हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लारावेल की जो सीरीज़ है। इसमें आज का टॉपिक है एपीआई क्या है। और अब ये हमारी सी जो चलेगी वो सारी एपीआई के रिलेटेड चलेगी, इसमें बन जाएगी 10 की वीडियो तो बन ही जाएंगी। और पूरा मैं एपीआईज़ के बारे में बताऊंगा और उसको हम यूज़ करेंगे, बनाएंगे और पूरी डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में। व्हाट इज़ एपीआई? देखो, एपीआई क्या होता है। इसका जो मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। और ये जो काम करती है और कैसे काम करती है, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं और होती क्या है। डेफिनेशन तो हमने देख ली ना कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। और उसके बाद क्या आता है कि which is a software intermediary that allow two application to talk to each other। मतलब ये क्या काम करती है, टू टेक्नोलॉजी में जो डाटा होता है वो ट्रांसफ़र करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे एक वेबसाइट है जो लारावेल में बनी हुई है, ठीक है, और उसी वेबसाइट का मैंने ऐप बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी वेबसाइट है उसमें जो मुझे डाटा चाहिए, तो मैं उसको मैं एपीआई में कन्वर्ट करूँगा। मतलब एपीआई उसकी बनाऊँगा। जैसे मुझे कैटेगरीज़ का डाटा चाहिए या कोई प्रोडक्ट्स का डाटा चाहिए, है ना? तो मैं क्या करूँगा, कैटेगरी की एक एपीआई बनाऊँगा और प्रोडक्ट्स की एक एपीआई बनाऊँगा। तो उसको मैं यूज़ करूँगा एंड्रॉयड में। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम लारावेल में एपीआई बनाएँगे और उसके बाद मैं इसको रिएक्ट में यूज़ करके बताऊँगा और एंड्रॉयड में यूज़ करके बताऊँगा कि कैसे इसको यूज़ होता है। और एक एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो स्क्रीन में कि ये है लारावेल। लारावेल में क्या है कि हमने एपीआई बनाई और उसको एंगुलर में यूज़ की, रिएक्ट में यूज़ की, नोड.जेएस में यूज़ की और एंड्रॉयड में यूज़ की। देखो, आप इन जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हैं, जैसे रिएक्ट हो गया और एंगुलर हो गया, नोड हो गया, है ना? और ये जो है ना, इसमें आप एपीआई नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? और इसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उसमें प्रॉपर डिटेल में बता दूँगा। वरना जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और हम जो एपीआई बन बस इसमें ये आप ये समझ लें कि फ्रंट एंड में आप एपीआई नहीं बना सकते। फ्रंट एंड में जस्ट आप एपीआई को यूज़ कर सकते हो। एपीआई आप लारावेल में बना सकते हो और जितनी बैकएंड लैंग्वेज है उसमें एपीआई बनती है। पीएचपी में बना सकते हो, जावा में बना सकते हो और डॉट नेट में बना सकते हो। ये जो है इनमें से आप किसी में भी एपीआई बनाओ और उसको यूज़ जो भी आप अपना फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, जो भी हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि एपीआई होता क्या है और क्यों यूज़ होती है और काम क्या करती है। देखो, सिंपल सी डेफिनेशन है। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि यार एपीआई काम क्या करती है। सिर्फ आपने सिंपल एक लाइन में उसका जो है आंसर दे देना है कि ये टू टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। एक आता है हमारे पास फ्रंट एंड, एक आता है हमारे पास बैक एंड। ठीक है, ये दोनों टू टेक्नोलॉजी है। टू टेक्नोलॉजी में क्या काम करती है, डाटा को ट्रांसफ़र करती है वन एप्लीकेशन से सेकंड एप्लीकेशन में। अगर आप बैकएंड में एपीआई बना रहे हो तो वो डाटा बैकएंड से फ्रंट एंड में ट्रांसफ़र कर देगी डाटा, जिसको हम यूज़ करके डिज़ाइन करके उसको कैसा भी बना सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सेकंड डेफिनेशन में हम इसको समझते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। कुछ मैंने डायग्राम बनाई है और इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये काम कैसे करती है और मतलब ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब देखें, ये है हमारे पास एपीआई। सबसे पहले क्या है, रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास। ठीक है, सर्वर हमारे पास कौन सा होगा, कोई भी वेब सर्वर होगा जो भी आपने होस्टिंग ले रखी है। और उस वेब सर्वर में क्या होगा, डाटाबेस होगा। डाटाबेस से वेब सर्वर से आई रिक्वेस्ट और उसके बाद एपीआई से इसमें गई और फिर इसमें डाटाबेस में गई। और उसके बाद क्या होगा, इसको चलाने के लिए हमको इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद इंटरनेट से डाटा कहाँ जाएगा हमारे पास, जिस पे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं।
टेस्ट या तो ब्राउज़र पे ही करेंगे, हमारा जो वेब ऐप ब्राउज़र होगा उसमें, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, उसमें मतलब शो वो उसमें करेगी हमको एपीआई। ये कुछ वर्क ऐसे करती है, ठीक है? और उस इनमें से ना आपको एपीआई जब जो हम टेस्ट करेंगे, बहुत सारे टूल हैं जो एपीआई को टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और उसके लिए मैं आपको कुछ 2 रिकमेंड करूँगा टूल। एक तो है बहुत ज़्यादा फ़ेमस, जिसको बोलते हैं पोस्टमैन। आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके गूगल क्रोम एक्सटेंशन टाइप कर लेना है, ठीक है? और उसमें जाके मैं आपको बता देता हूँ, आपने ना क्रोम में जाके पोस्टमैन टाइप कर लेना है। सॉरी, क्रोम एक्सटेंशन में जाके पोस्टमैन, जब ये एक्सटेंशन आ जाएगी आपने क्या करना है, लॉन्च ऐप पे क्लिक कर देना है। और उससे पहले मैं इसको ना ऐसे करता हूँ, लॉन्च ऐप पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? और अब ये जो भी लोडिंग वगैरह लेगा, इस फिर ये रन हो जाएगा। और उससे पहले हम क्या करते हैं, हम एक एपीआई को गूगल से लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। अब जब ना आप गूगल पे जाओगे, गूगल के सर्च में लिखोगे डम्मी एपीआई फॉर टेस्टिंग, तो गूगल बहुत सारी आपको एपीआई दे देगा। आप कोई भी एपीआई उठाओ, उसको जस्ट टेस्ट करते हैं हम, ठीक है? जैसे ये है, जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई है, फ्री है ये तो। और इसको कई बार डेवलपर ना टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। बट हम खुद बनाएंगे एपीआई तो लारावेल में कैसे बनती है वो बहुत सारी मैं आपको बताऊँगा। अब हमको चाहिए ये वाली गेट वाली चाहिए, ठीक है? और ये भी बताऊँगा कि एपी जो होती हैं बहुत सारी तरह की होती हैं, जैसे गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, और डिलीट हो गया, सर्च हो गया, ये जो एपीआई होती है, ठीक है? ये एपीआई है हमारे पास। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये जो पोस्टमैन है, पोस्टमैन में आप जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कुछ ऐसे अलर्ट्स आएँगे, तो इसको आपने करना है क्लोज़, एंड कुछ ऐसा आपके पास इंटरफेस आएगा, ठीक है? और ये मैंने पहले टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ की थी, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और अब मैं न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी सॉरी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि इसकी नीड नहीं है अभी, कैंसिल। और कुछ ऐसा आपके पास आएगा, ठीक है? आपने क्या करना है, ये जो एपीआई है, जो एपीआई का लिंक आपने कॉपी किया था वो आपने यहाँ पेस्ट कर देना है, जस्ट और कुछ नहीं करना। और यहाँ से आपको एपीआई की टाइप्स दिखाई देंगी, जैसे गेट, गेट का मतलब क्या है कि आप डाटा को चेक ले रहे हो, और पोस्ट का मतलब है डाटा को इंसर्ट कर रहे हो, डिलीट एडिट कर रहे हो, पैच कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, हेड कर रहे हो, ऑप्शन कर रहे हो, मतलब बहुत सारे इसमें है एपीआई की ये टाइप्स हैं, ठीक है? हम इसमें जाके बनाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंड पे आपने कर लेना है इसको क्लिक। अब देखिए ये डाटा जो है एक सारा जेसन के जेसन फॉर्मेट में इसने, ये देखो ना बाय डिफ़ॉल्ट जेसन फॉर्मेट आ रहा है। आप इसमें एक्सएमएल फॉर्मेट में भी डाटा दिखाएगा, बट हम क्या करेंगे, इसको जेसन फॉर्मेट में, एक प्रीटी फॉर्मेट होता है और उसमें हम देखते हैं, ठीक है? ये सारे का सारा डाटा हमारे पास शो हो गया, कुछ ऐसा डाटा होगा। अब देखिए पहली पोस्ट आईडी है, और वैसे ही आपको सेम दिखाई देगा। हम ऐसे ही एपीआई बनाएंगे। और टाइप्स भी हो गया, सारा कुछ मतलब एपीआई के बारे में हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। और वो मैंने आपको वेबसाइट और एक एप्लीकेशन की एग्जांपल दी है, और क्यों यूज़ होती है वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना? जैसे मैं एक और एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाता हूँ, जैसे ज़ोमैटो का ऐप है। ज़ोमैटो का जो ऐप है, इसका इसका एक वेबो भी बना होगा, और इसका एक एंड्रॉयड और आईओएस भी बना होगा। इन्होंने क्या किया हुआ है, जो सारे का सारा पहले स्ट्रक्चर बना वो वेब में बनाया, और उसके बाद इन्होंने एपीआई जो सारी बना के, किस को कोई माईसीक्वल जो भी बनाया होगा, लारावेल यूज़ किया होगा, माईसीक्वल नोड जो भी फ्रेमवर्क यूज़ किया होगा, उसमें आपको ये दिखने को मिल जाएगी। मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक बार, ये है हमारा। और गूगल खोलता हूँ मैं बैक करता हूँ। अब यहाँ लिखते हैं ज़ोमैटो। मैं जस्ट एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपको बताता हूँ कि कैसे आपने आप चेक कर सकते हो कि ज़ोमैटो कौन सी लैंग्वेज में बना हुआ है या कौन सा डाटाबेस में बना हुआ है ना। ज़ोमैटो,
अब ये इस इनका जो ये ओपन हुई है ना, ये सारे का सारा एक वेब पोर्टल है। ये इन इसी से ही उन्होंने सारी की सारी एपीआई बनाई और इसको आईओएस में कॉल किया। अब देखें सारे का सारा सर्च भी वैसे ही आ रहा है, बस इसको उन्होंने आईओएस में जो भी है एप्लीकेशन में, या जो भी इनके 2 ऐप है ना, आईओएस और एंड्रॉयड, उनमें यूज़ किया हुआ है। अब मैं चेक भी करवा देता हूँ कि ज़ोमैटो किस-किस लैंग्वेज में बना। अब देखो ये सारे का सारा इन्होंने पीएचपी में बनाया हुआ है। पीएचपी लैंग्वेज है और फ्रंट एंड के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, रिएक्ट यूज़ की हुई है। अब देखिए ये रिएक्ट है और ये रिएक्ट आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे रिएक्ट है, और इनका सिक्योरिटी जो भी है ये सर्वर है। और डाटाबेस में मैं आपको दिखा देता हूँ, डाटाबेस इन्होंने कौन-सा यूज़ किया हुआ है। ऑथेंटिकेशन गूगल की है, ये सब वगैरह टूल यूज़ किए होंगे। आई थिंक इन्होंने माई एसक्यूएल यूज़ किया हुआ है। तो फ्रंट एंड में इन्होंने क्या किया, रिएक्ट यूज़ की, ठीक है। और बैकएंड में पीएचपी में इन्होंने सारी एपीआई बनाई और उसके बाद फिर इसको एंड्रॉयड में और आईओएस में यूज़ किया। दैट्स इट। ऐसे आप बना सकते हो। कोई बात नहीं गाइस, हम भी करेंगे, डोंट वरी। कि मैं आपको एंड्रॉयड में भी करके बताऊंगा कि एक हम लारावेल में एपीआई बनाई हमने और उसको एंड्रॉयड में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारे का सारा पार्ट करेंगे, रिएक्ट में करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा-सा हमको टाइम लग सकता है क्योंकि मैं पूरी की पूरी इसकी सीरीज़ बना रहा हूँ। तो कोई ऐसा नहीं है कि डाटा उठा-उठा के लगा रहा हूँ, और पूरा एक सिंपल और ईज़ी वे में आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है गाइज़? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी-सी लेंथी तो ज़रूर होती है, बट मैं कोई कहानी-कूहनी वगैरह नहीं सुनाता, ठीक है? और आप जस्ट आपको एग्ज़ाम्पल इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो कि कैसे कोई चीज़, जब तक हमको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि काम क्या करती है, होती क्या है, तो हम कोडिंग कैसे कर पाएँ।